Hello, students. My name is Neha Gupta. I am seated qualified teacher. Today I teach you Getting to Know Plants, Chapter 5, Class 6 NCERT से BSc Easy Notes. ये easy notes बनाए हैं मैंने अपने आप बनाए हैं. सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर 5. इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. चैप्टर नेम है गेटिंग टू नो प्लांट्स. अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट ए क्लास में जो मैंने कल पोस्ट की थी उसमें हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड रूट सिस्टम पढ़ा था. एंड आज है पार्ट बी क्लास. गेटिंग टू नो प्लांट्स की पार्ट बी क्लास है. इसमें हम शूट सिस्टम और लीफ के बारे में पढ़ेंगे. शूट सिस्टम और लीफ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत लॉन्ग है, तो एक ही बार में पूरा चैप्टर कवर होना बहुत मुश्किल है. देन नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट सी में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया था. देन हम आज आपको पढ़ा रहे हैं शूट सिस्टम. ठीक है, इसके शूट सिस्टम के ऊपर जो ये पार्ट है ये हमारा कवर अप हो चुका है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में कि शूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे. शूट सिस्टम, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल. रूट सिस्टम क्या होता है जो सॉइल के नीचे ग्रो होता है, और शूट सिस्टम क्या होता है जो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है. इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल. जो अबव द सॉइल होता है वो क्या होता है, शूट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसमें क्या क्या आता है, स्टेम्स आता है, लीव्स आता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आता है. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. स्टेम क्या होता है. Stem hold the plant upright. The stem of a tree is called the trunk. The trunk in most trees are covered with a tough outer layer called bark. Bark protects the inner part of the trunk. अब ये द शूट सिस्टम का हमने डायग्राम भी आपको दे रखा है. द पार्ट ऑफ अ स्टेम वेयर अ लीफ अराइजेज इज कॉल्ड द नोड. The region of the stem between the two consecutive nodes is called internode. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ स्टेम. स्टेम यानी तना, इसके क्या फंक्शंस होते हैं. द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम आर, नंबर 1, टू गिव सपोर्ट. जो तना होता है, स्टेम होता है, उसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है. द स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, टू गिव सपोर्ट. स्टेम का मेन काम क्या होता है, सपोर्ट देना. ठीक है, सेकेंड फंक्शन होता है टू हेल्प इन कंडक्शन. द स्टेम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. जो स्टेम होता है सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम जो होता है प्लांट की रूट्स में से वाटर और मिनरल्स को लेके पौधे के, प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है. ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. Stems of some plants are modified to perform some additional function. Number 1 है storage of food. Stems of plants like ginger, onion and potato develop underground. They become thick and fleshy due to the storage of food. Second है food manufacture. Plants like cactus grow in very dry places like deserts. These stems manufacture food by photosynthesis and also conserve water. Number 3 है defense. In some plants like citrus and bougainvillea, the buds in the stem are modified into hard,
pointed and sharp structure called spines or thorns. This structure prevent animal from eating the plants. कुछ प्लांट्स के ऊपर कांटे कांटे से निकले हुए होते हैं, वो प्लांट को एनिमल्स उन प्लांट्स को ना खा जाएं, उससे उसकी प्रिकॉशन करते हैं. दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है किचन ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट हमारा है लीफ. लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे. लीफ की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब लीफ की डेफिनेशन इन द सेंस क्या मतलब लिखेंगे. द लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम एट अ नोड. द लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम. जो लीफ होती है स्टेम पे उगती है, ग्रो होती है एट अ नोड. ठीक है. अच्छा, किचन ऑफ द प्लांट किसको कहते हैं? लीफ को कहते हैं. ठीक है. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे. अ लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम एट अ नोड. इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड petiole. The flat green portion of the leaf is called lamina. The petiole continues in the leaf as a thick midrib in the center. The midrib on either side branches out as veins to form a network. The veins transport water, minerals and food. ये लीफ में देख लीजिए, इसके पार्ट्स बने हुए हैं, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन वेनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स on lamina is called venation. It is two types. Reticulate venation, when the veins from a net-like pattern on the lamina of a leaf, the venation is called reticulate venation. Examples: people, china, rose, mustard, cabbage, lemon, neem, lychee and mango tree. Parallel venation, when the veins run parallel to the midrib or parallel to each other, the venation is known as parallel venation. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ लीफ. डिफाइन फंक्शंस ऑफ अ लीफ. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. Functions of a leaf: manufacture of food. This process of making food by green plants. This process of making food by green plants is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. As green leaves prepare food, they are called the food factory or kitchen of the plant. ठीक है. लीव्स जो होती हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं, इसलिए जो लीव्स होती हैं उनको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है. ठीक है. फंक्शंस ऑफ अ लीफ क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लांट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अ लीफ. प्लांट जो होता है लीफ की मदद से ब्रीथ करता है. ये आप ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें सब कुछ मेंशन हो रखा है कैसे सनलाइट से फूड लीफ अपना खाना बनाती है. ठीक है. इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर दिखा रखा है. ठीक है. आप ये देख लीजिए, कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अ लीव्स. प्लांट जो होते हैं लीव्स की सहायता से ब्रीथ करते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. नंबर थर्ड है ट्रांसपिरेशन. Plants absorbs a lot of water from the soil, but very little water is used up in photosynthesis. The loss of water through the leaf is called transpiration. Number 4 है defense. In some plants such as cactus, date palm and prickly poppy, either the entire leaf or a part of the leaf is modified into spines for defense. These spines prevent the loss of water and protect the plant from grazing animals as well. जो
कुछ प्लांट्स होते हैं, इन सम प्लांट्स सच एज कैक्टस, कैक्टस का प्लांट आपने देखा होगा, उसमें थोड़े कांटे कांटे से होते हैं। डेट palm एंड prickly poppy, either the entire leaf or a part of the leaf is modified into spines for defense। उन पे ऐसे स्पाइंस टाइप बनी रहती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। दिस स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। उससे क्या होता है, उसमें से जो है लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता, पानी का जो उसको मतलब कम पानी चाहिए होता है उस प्लांट को, लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होता। एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स एज वेल। और वो प्लांट को एनिमल्स की ग्रेजिंग से बचाता है, मतलब एनिमल्स उस प्लांट को फिर खा नहीं पाते। ठीक है, ये हमारा है, हमने लीफ के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा पार्ट सी में फ्लावर्स रह गए हैं। इस चैप्टर को, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत लॉन्ग था, इसलिए इसे मैंने पार्ट ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, ताकि एक क्लास ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, फिर बहुत दिक्कत होती है अगर एक 40 मिनट की 50 मिनट की क्लास हो जाती है। तो मैंने इसे छोटी छोटी 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फ्लावर्स टॉपिक के साथ।